हम एक ही बात कहूंगी कि कभी भी मान लो किसी से तो प्यार करना ही नहीं और भरोसा तो बिल्कुल हम जी तो और ना करो किसी पे भी भरोसा। जी। अच्छा, प्यार हो गया और ये सब हो गया और आप बिहार तक चली आई, तो फिर आपने अपने मम्मी पापा को बताया वहां पे जो आपके घर वाले? पहले तो मेरी जो कोटा की चावल उल मिला है उनको मैंने झाड़ फूक करके मैं इन बच्चों को खिलाती हूँ। मैं सरकारी स्कूल में जाते हैं, मैं स्कूल में भेज देती हूँ कि कम से कम पेट भर के खाना तो मिलेगा। सरकारी स्कूल में भेजती हैं खाना खाने? मैं मुखिया के पास भी गई हूँ, बोल तो रही हूँ देखो 5 तारीख से मैं आज 25 तारीख हो गई, मैं दर दर भटक रही हूँ कि देखो हस्बैंड वहाँ है तो आप लोग उनको बुला के जो फैसला होगा वो फैसला कर दो और हमको भेज दो यहाँ से, क्योंकि मैं यहाँ मर जाऊंगी भूखी। इंसान कब तक भूखा रहेगा, मैं इनको कहाँ से खिलाऊं। और ऊपर से हस्बैंड भी छोड़ के चले, पता मैं अनजान शहर में अनजान देश में मैं कहाँ जाऊँ 2 बच्चे के साथ, मेरे को ये भी ना पता यहाँ से ट्रेन कहाँ मिलती है। और खास करके लड़कियों को बोलती हूँ कि माँ बाप इतनी बड़ी जिंदगी दिया है ना, तो वो आपके लिए अच्छा लड़का भी देख सकते, कभी किसी की झांसा पे आन के कोई गलत कदम। नमस्कार, अभी इस वक्त मैं गोपालगंज जिले के कुचायकोट थाना में एक हरपुर नामक गांव आता है और उसी गांव में मैं हूं और मेरे साथ एक पीड़िता बैठी हुई है। और ये पीड़िता का कहानी आप लोग सुनिएगा तो शायद आप लोगों के भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। और पीड़िता जो है ये दिल्ली में इनका घर है और दिल्ली में जो है एक फैक्ट्री में काम भी करती थी और एक बिहार का एक युवक भी उसी फैक्ट्री में काम करता था और वहाँ पे जो है दोनों का जो है इश्क हो जाता है, प्यार हो जाता है और दोनों जो है शादी कर लेते हैं आपस में। और फिर जो है बिहार में लड़का ला करके इनको छोड़ देता है और 2 बच्चे भी हैं साथ में। मैं बोलूँगा थोड़ा बच्चों को दिखाइए, ये मेरे पीछे देख रहे हैं और मेरे हाथ में कुछ जो है थाना के कुछ कागजात हैं और ये महिला जो है आज दर दर भटक रही है और क्या इसकी कहानी है मैं आप सभी को दिखाने का प्रयास करता हूँ। क्या नाम हुआ आपका? डोली देवी। डॉली देवी का घर कहाँ पे है? मैं दिल्ली में रहती हूँ। दिल्ली में आपका घर है। तो फिर जो है कैसे आप दोनों का प्यार हुआ और कैसे आप बिहार तक आप मतलब आ गई इसका? 3 साल पहले की बात है, मुलाकात हुई थी जब। कहाँ पे? वो तो कंपनी दिल्ली दिल्ली फैक्ट्री में आप दोनों एक ही फैक्ट्री में काम करते थे और फिर वहाँ पे कैसे क्या हुआ? जैसे हमारी आपस में जान पहचान हुई, फिर हमने बोला कि देख आप अपना घर पे बात करो। तो इसकी मम्मी थी, हमसे फोन पे भी बहुत बतियाती थी और बताने की बात मान लो हमारे पास आई भी हमको 2 एक बार देखने के लिए। तो इसकी मम्मी ने बोली ठीक है अगर आप लोग आपस में पसंद करते हो तो हम भी राजी, हमारा एक ही बेटा है। अच्छा, सबसे बड़ी मैं इसमें बात बता दूं, जो लड़का इस लड़की को लेकर के वहां से आता है वो ऑलरेडी शादीशुदा रहता है। आपको पता था क्या? क्या उस लड़के की पहले शादी हो चुकी है? ना लड़का, जैसे कि हम शादी के 1.5 साल बाद आई हूँ गाँव पे, यहाँ पे आई थी। नहीं, प्रदीप कुमार का पहले से ऑलरेडी शादीशुदा है, ये बारे में आपको पता था? पता ना था, पहले ना पता था। अच्छा, प्यार हो गया और ये सब हो गया और आप बिहार तक चली आई, तो फिर आपने अपने मम्मी पापा को बताया वहाँ पे जो आपके घर वाले थे उनको? हमारी मम्मी ना है, मैंने मान लो जैसे कि हमारे पापा है ना? हाँ पापा है। अच्छा, तो आपने बताया पापा को कि मैं, और अभी तक आप अपने घर भी नहीं बताई हैं। देखिए, प्यार हो जाता है लड़कियों को, लेकिन जो है उनके साथ जो है कैसे जो है लड़के जो है बिहार लेकर आते हैं शादी करने के बाद और जो है उसका शोषण कर करके और छोड़ देते हैं। और ऐसी ऐसी लड़कियां आपको बिहार में लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में मिल जाएंगी, 1 या 2 जो पीड़ित है, परेशान है। अच्छा, अभी जब बिहार आप आ गई हैं तो अभी आपके साथ क्या दिक्कत है? अभी देखो, जब वो जो उसकी पहली बीबी है उसने पहले ऑलरेडी कागज में सब कुछ साइन उन किया है, कोर्ट में भी और कुचायकोट थाने में भी, कि हम उस लड़का के साथ ना रहना चाहते, हमको 1 लाख रुपए के डिमांड करो। तो हम 4 तारीख को आई हूँ उसको पैसा देने के लिए, 18 तारीख की डेट थी इस महीना की। अच्छा। तो 18 तारीख की पैसा की डेट थी, तो 5 तारीख को ये लोग लापता हो गया, हम ढूंढते रह गई। और देखिए, मैं बोलूंगा एक बार एक घर को दिखाइए। एक घर जो है एक समझिए कि एक छोटा सा एकदम घर है, बस इतना ही है जितना आप देख रहे हैं। देखो, अब हम बस इतना चाहते, जो वो लड़की तलाक होने के बाद वो अपना हस्बैंड के साथ रहती है। अच्छा, फिर वो लड़की के साथ आपके जो हस्बैंड जो शादी करके लाए दिल्ली से, वो फिर उसके साथ चले गए हैं? हाँ, उसके साथ ही है, उसके घर पे है ऑलरेडी, सबको पता है, इनके चाचा ताऊ मम्मी को सबको पता है, इन लोगों ने ही भेजा है। अच्छा अच्छा। तो हमको इस बात को बोल रहे हैं जैसे कि हम यहाँ से चली जाऊं, बोल रहे हो ये कहाँ से है, इनकी जात क्या है, क्या कास्ट है, ये पता ना, ये दूसरी जात की है, इसको भगा दो और अपने जात की रखो। तो ऑलरेडी देखो वो 4 साल पहले छोड़ के चली गई है, हमारी शादी होने से 4 साल पहले छोड़ के चली गई, सबको पता है। तो हमारे अभी साथ हो गई और फिर साथ हो गई, अब बताओ। अच्छा ठीक है, वो तो चली गई, साथ हो गई, उसका तो शादी हुआ था, सिंदूर किया था इसने, लेकिन क्या आप मानती हैं कि आप जो काम की, जो कदम उठाया, क्या वो सही था? क्या ना सही ना था। अच्छा, आपके जैसी बहुत सारी लड़कियां जो है ऐसे बाहर में लड़कों को प्यार हो जाता है और जो है अपने माँ बाप को छोड़ के सब कुछ छोड़ करके और बिहार में चली आती है, उनके लिए आप क्या कहिएगा? मैं तो उनके लिए हाथ जोड़ के बोल रही हूँ उनको कि कोई भी माँ हो, बहन हो, बेटी हो, कोई भी हो, ऐसे गलती मत करो जैसे कि मैं जितना पछता रही हूँ। पूरी 1 महीना हो गया हमको,
अच्छा, तो अभी जो है आपके पति आपको छोड़ के इसी हाल में चले गए हैं यहाँ से, तो आप कैसे खाना खा रही हैं या फिर कैसे जीवन को बसर कर रही हैं आप? जीवन को देखो, पहले तो मेरी जो कोटा की चावल उल मिला है उनको मैंने झाड़ फूक करके मैं इन बच्चों को खिलाती हूँ। मैं सरकारी स्कूल में जाते हैं, मैं स्कूल में भेज देती हूँ कि कम से कम पेट भर के खाना तो मिलेगा। सरकारी स्कूल में भेजती हैं खाना खाने के लिए? सोचिए कितनी दुख की बात है कि एक महिला जो है अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में इसलिए भेजती है कि कम से कम जो उसमें मिड डे मील का खाना मिलता है उसमें कम से कम भरपेट खा सके। सोचिए कितनी दुख की बात है। अच्छा, उसके बाद फिर क्या होता है? उसके बाद अगर कोई मदद करना चाहते भी हो तो इनकी चाचा ताऊ है, थोड़ी सी पैसा है। अच्छा। गाली बहुत बकते हैं, मारने के लिए आते। मेरे को कल भी पीटा है, इनकी चाची भी, चाचा भी, सास भी आई थी। अच्छा, आपका दुख उनको नहीं दिखता है और उसके अलग से मारते भी हैं और गाली भी देते हैं? मारते भी। एक तो मान लो मेरा पैसा भी लेके गया जी। और ऊपर से हस्बैंड भी छोड़ के चले। पता मैं अनजान शहर में, अनजान देश में, मैं कहाँ जाऊँ 2 बच्चे के साथ? मेरे को ये भी ना पता यहाँ से ट्रेन कहाँ मिलती है। बताइए कितनी दुख की बात है और इस महिला पे क्या गुजर रही है यही जानती है। अच्छा ठीक है, मानते हैं कि इसके परिवार वालों ने आपके साथ जो भी किया, आप प्रशासन के पास भी गई थी क्या? हाँ, मैं पुलिस स्टेशन गई हूँ, कुचायकोट थाना जी। 2 बार गई। तो जैसे कि मानो हमारे आगे पीछे कोई ना है जाने वाला, हम जी। अकेले जाती हूँ। तो हम जाती हूँ तो पहले पूछते हैं आपका साथ कौन आया है? मुझे सर मेरे साथ कोई ना है, मैं अकेले आई हूँ, मैं दिल्ली से हूँ, यहाँ की बहू हूँ। तो बोल रहे हैं तो पैसा के बगैर आगे केस ना जाएगा। अच्छा, पैसा के बिना आपका केस आगे नहीं बढ़ेगा ना। अच्छा, उसके बाद? उसके बाद हम सब वो महिला थाना भी गई हूँ, वहाँ पे भी हमको बोला कि शादी हमसे पूछ के की है क्या। अच्छा, ऐसे बोल रहे हैं कि आपने शादी पूछ के की थी क्या? हाँ, यहाँ पे कुचायकोट का जो एसपी है ना, बड़े बाबू, हाँ। उसने भी हमसे यही सवाल किया, बोले हमसे पूछ के शादी किए हो क्या। अच्छा, ये बात है। हाँ। देखिए सुशासन बाबू, आपके सरकार में जो है प्रशासन से जो गरीब जनता और जो पीड़ित जो है वो लाचार हैं। और ये सच्चाई है इस बिहार की कि जो है कोई भी महिला या पुरुष कोई भी अपना जो भी दुखड़ा लेकर के जाते हैं, खास करके इस मामले में तो पुलिस प्रशासन उसकी जो है वो मदद नहीं करती जो उसको चाहिए। तो ठीक है, प्रशासन के पास गई, क्या आपने इसके लिए पंच को, सरपंच को, मुखिया को भी इसमें इनवाइट किया था क्या? जी, मैं मुखिया के पास भी गई हूँ। बोल तो रही हूँ, देखो 5 तारीख से मैं आज 25 तारीख हो गई, मैं दर दर भटक रही हूँ कि देखो हस्बैंड वहाँ है तो आप लोग उनको बुला के जो फैसला होगा वो फैसला कर दो और हमको भेज दो यहाँ से, क्यों मैं यहाँ मर जाऊंगी भूखी। इंसान कब तक भूखा रहेगा? मैं इनको कहाँ से खिलाऊंगी बताओ। बिल्कुल सही बात है। लास्ट में यही कहूंगा कि कुछ लड़के लड़कियां तो जोश में आकर के सब कुछ कर लेते हैं, आपस में संबंध भी बना लेते हैं, आपस में बहुत कुछ कर लेते हैं, लेकिन उसके आगे का जो नतीजा होता है वो बहुत ही दर्दनाक होता है और ये सच्चाई है। और मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि आप लोग प्यार कीजिए, कुछ भी कीजिए तो कम से कम अपने गार्जियन से पूछ लीजिए, उस बारे में बात कर लीजिए। गार्जियन के अगर आज ये अपने अगर माता पिता से पूछ करके ये कदम उठाई रहती तो आज समाज और पुलिस से ज्यादा जो है इनके परिवार वाले आपके साथ होते। बोलिए सही बोल रहा हूँ या गलत बात? जी सही है कि नहीं है? तो जैसा कि मैं एक कागज दिखा रहा हूँ, ये महिला जो है थाने का चक्कर, कोर्ट का चक्कर, सब चक्कर लगा चुकी है और इनको न्याय नहीं मिल रहा है। चलिए, इन्होंने जो गलती की, इन्होंने तो ऑन कैमरा कबूला भी की मुझसे गलती हुई कि मैं प्रदीप कुमार को बिना जाने सुने उसके साथ मैं बिहार चली आई और उसके साथ शादी करके चली आई। चलिए, इसकी तो गलती है, लेकिन जो प्रदीप कुमार ने जो गलती किया उसके लिए क्या सजा नहीं होना चाहिए? क्या उसके लिए कानून मर गया है क्या? तो मैं जैसा बोलूंगा दिखाइए इसको, इसमें देख सकते हैं। और पुलिस प्रशासन के पास जब ये महिला जाती है तो इनसे पैसा का डिमांड किया जाता है और सबसे गंदी बात इनसे बोला जाता है कि क्या तुमने मुझसे पूछ के प्यार किया था, क्या तुम मुझसे पूछ के वहां से भागी थी? तो मैं कुचायकोट थाना के जो बड़े बाबू हैं, थाना प्रभारी हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि इस महिला के साथ इंसाफ होना चाहिए। और जो प्रदीप कुमार ने किया है इनके साथ, जब उसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी थी पहले से और जो है वो शादीशुदा था, तो फिर इनके साथ शादी किया क्यों और इनको लेकर आया क्यों? मान लीजिए ये तो बाहर में थी, दिल्ली में थी, इनके बारे में उतना हिस्ट्री नहीं जानती थी, लेकिन जब प्रदीप कुमार स्वयं जानता है कि मेरी ऑलरेडी पत्नी है, शादीशुदा हूं, तो ऐसा कदम उसने क्यों उठाया? ये सवाल बनता है। अच्छा, एक बात बताइए, सारी लड़कियों को जो ऐसे ऐसे करती हैं और ऐसे ऐसे ठोकरे खाती हैं, उनके लिए संदेश दीजिए कुछ। उनके लिए तो देखो हम एक ही बात कहूंगी कि कभी भी मान लो किसी से तो प्यार करना ही नहीं और भरोसा तो बिल्कुल हम तो और ना करो किसी पे भी भरोसा जी। प्यार करना तो दूर, किसी पे भरोसा भी ना है यार। अच्छा, अब तो प्रदीप भी साथ छोड़ गए थे, क्या आप दूसरा शादी कीजिएगा? क्या आप जी ना, कीजिएगा? जी ना, मैं इन बारे में सोचती भी ना हूँ, सोच भी नहीं सकती। मैंने उससे लव मैरिज की हूँ, मान लो अपना पसंद थी, हमारी भी पसंद, दोनों की पसंद, इतनी विश्वास है हम पूछो मत। मैंने उसको नौकरी तक न करने दी हूँ, मैंने खुद नौकरी करके उसको मैं रख रही थी दिल्ली में प्रदीप कुमार को। बताइए,
इतनी सब कुछ करने के बाद जो उसने हमको धोखा दिया, उसके बावजूद हम किसी पे भी भरोसा ना कर सकते। और खास करके लड़कियों को बोलती हूँ कि माँ बाप इतनी बड़ी जिंदगी दिया है ना, तो वो आपके लिए अच्छा लड़का भी देख सकते। कभी किसी की झांसा पे आन के कोई गलत कदम मत उठा लियो। सरकार से क्या कहिएगा? मैं तो देखो, अगर मुझे न्याय मिले तो मैंने दोनों बच्चे लेके मैं खुदकुशी कर लूंगी, लेकिन मैं दिल्ली वापस ना जाऊंगी। मैं घर पे मुंह ना दिखा सकती हूँ कि मेरे को जिस इंसान को मैंने सबसे छोड़ कर शादी किया उसने मुझे धोखा दिया। अच्छा, क्यों आपके इनके पास ना है तो बोल रहे अपना पति को क्यों ढूंढ रही है? हम लोग तो हूँ ना कौन बोल रहा है ये सब बात? पंचायत में। पंचायत के लोग बोल रहे हैं कि पति को क्यों ढूंढ रही हो? हम लोग है ना, यानी वो आपके पति बनना चाहते हैं। बताइए कितनी गंदी बात है। और कौन बोला था ये बात? ये देखो, हम तो नाम तो ना पता है, मैंने लेकिन कौन से पद पे था वो? पद ना पता, वैसे ऑफिस में बैठते मुखिया बोलते हैं उसको। इस गांव के मुखिया बोले थे ये बात? गाँव का है। अच्छा, तो देख सकते हैं भ्रष्ट सिस्टम तो हमारा बिहार का है ही, साथ साथ भ्रष्ट लोग भी होते जा रहे हैं हमारे बिहार के। और ये कहीं से भी जो है उचित बात नहीं है। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए और इतना शेयर कीजिए कि आने वाला हम लोग का जनरेशन जो है कुछ सुधर सके। और इसके अलावा उस पुलिस प्रशासन के कानों में भी पहुँचे ये बात कि हाँ, एक महिला जो है दिल्ली से एक लड़के के चक्कर में पड़ करके आती है यहाँ पे और न्याय की गुहार लगाती है। और इससे ये भी बोला जाता है कि बिहार में तो ये आम बात है और इस पर कोई न्याय नहीं मिलता है। कितनी ओछी बात है ये। तो प्लीज़ आप लोग शेयर कीजिए और इस महिला के बारे में क्या सोचते हैं आप कमेंट में अपना राय को जरूर रखिएगा। उम्मीद है कि नहीं आपको न्याय मिलेगा। जी देखो, मैं 5 तारीख से लेकर आज 25 तारीख हो गया, हमको ना न्याय मिलने की तो दूर की बात है, मेरे को कोई 1 किलो राशन भी ना दे के गया है कि इनके बच्चे खाते क्या है। बताइए। मैंने कल और पंचायत जो जो रुपया आपने रखा था वो क्या हुआ? वो 1 लाख रुपए तो 5 तारीख को ही लेके चला गया है हस्बैंड। प्रदीप कुमार लेके चला गया। अब आपके पास 1 रुपया भी नहीं। 1 रुपये भी ना जो मैं खाऊं। बस यहीं एक घर है और कुछ कपड़े हैं और ये कुछ देख सकते हैं कुछ बर्तन वगैरह हैं। तो यही है इनकी दुख भरी कहानी और इनके साथ जो गुजर रही है, जो सुन करके आंख से आंसू आ गया। तो आप लोग प्लीज़ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।